तो दिल्ली में कभी भी कुछ भी होता है तो उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। अब दिल्ली में मामला चल रहा है माया महल वर्सेस शीश महल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। आम आदमी पार्टी के 10 सालों के शासन के बाद रेखा गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी ने सरकार बनाई। 5 महीने बाद आखिरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को नया आवास अब अलॉट कर दिया गया है। उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस राजनिवास मार्ग पर मुख्यमंत्री को नया आवास दिया गया है। यहां पर राजनिवास मार्ग पर बंगला नंबर 1 और 2 रेखा गुप्ता को अलॉट किए गए। उन्हें राजनिवास मार्ग के 1/8 और 2/8 नंबर वाला बंगला अलॉट हुआ है। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तब वो सिविल लाइंस के 6 फ्लैग ऑफ रोड पर बंगले में रहते थे। कोरोना के दौरान आवास की मरम्मत करवाई और केजरीवाल पर दिल खोलकर सरकारी पैसे का गलत उपयोग करने का आरोप बीजेपी ने लगाया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री आवास को शीश महल करार दिया। एक रिपोर्ट ने भी दावा किया कि आप सरकार के दौरान मुख्यमंत्री आवास पर मरम्मत में लगभग 33 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बात के ये 2025 के विधानसभा की, तो इस दौरान ये काफी बड़ा मुद्दा भी बना। बीजेपी ने इसको जोर शोर से उठाया और चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार होती है। बीजेपी ने सीएम हाउस को गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया और शपथ लेने के बाद, जब रेखा गुप्ता शपथ लेती हैं, उसके बाद एक ही सवाल सबके मन में था कि आखिर रेखा गुप्ता कौन से आवास में रहेंगी। लेकिन अब इन सवालों पर फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आ रहा है। अब मुख्यमंत्री को नया आवास अलॉट कर दिया गया। अब तक रेखा गुप्ता अपने शालीमार बाग वाले घर में रह रही थी अपने परिवार के साथ, लेकिन अब उन्हें आवास जब अलॉट कर दिया गया है, तो इसे लेकर अरविंद केजरीवाल जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त भी वो सरकारी आवास में नहीं थे, वो कौशाम्बी के अपने अपार्टमेंट में रह रहे थे। और वही एक वाकया हमें फिर देखने को मिला जब रेखा गुप्ता सरकार में आई और लगभग 5 महीने के तक उन्हें शालीमार बाग में रहना पड़ा। अब उन्हें सरकारी आवास अलॉट कर दिया गया है। लेकिन जो रेनोवेशन हुआ था, रेनोवेशन को रेनोवेट करने के बाद जो आलीशान शीश महल में तब्दील किया गया था, अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उसी राह पर चल रही हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है। रेखा गुप्ता के लिए एक भव्य आवास तैयार किया जा रहा है, जिसे आपने माया महल करार दिया है। दिल्ली में एक और जहां बीजेपी शीश महल पर सवाल उठाती रही है, वहीं अब माया महल पर बवाल शुरू हो गया है। ऐसे में दिल्ली के लोग बीजेपी और आपसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली में ये जो महाभारत है, इसमें कौन सही कौन गलत। राजमहल पर, माया महल पर जो सियासत हो रही है, ये किसके लिए आफत है? और क्या दिल्ली में आपकी राह पर बीजेपी की सरकार भी चल पड़ी है? ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, पहली तस्वीर जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तो कौशाम्बी के गिरनार अपार्टमेंट में वो रहते थे। गिरनार अपार्टमेंट की पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर जब मुख्यमंत्री बन गए केजरीवाल, जब कोविड के दौरान उन्होंने घर की मरम्मत करवाई, जिसको बीजेपी ने शीश महल करार दिया। तीसरी तस्वीर रेखा गुप्ता जब सीएम बनी, यानी कि अब तक वो अपने शालीमार बाग वाले अपार्टमेंट में रह रही थी। ये तस्वीर तीसरी, जहां पर वो अब तक रह रही हैं अपने परिवार के साथ। ये चौथी तस्वीर माया महल की, जहां पर अब सीएम रेखा गुप्ता रहने वाली हैं। सीएम रेखा गुप्ता को 2 बंगले अलॉट किए गए। ये 4 तस्वीरें आपके सामने, जहां एक केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे तो शुरू में उन्होंने गाजियाबाद के गिरनार अपार्टमेंट में उन्होंने काफी लंबा समय बिताया था। उसके बाद ये केजरीवाल का सरकारी आवास था, जिसको रेनोवेट करवाया गया था और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रेनोवेशन में 33 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और बीजेपी ने पर्दे से, टाइल्स से लेकर बाथरूम के एक एक नल पर सवाल उठा दिया था और करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगाया था। और अब जब सीएम रेखा गुप्ता को 2 बंगले अलॉट किए गए हैं, उसको लेकर लगातार सवाल चल रहा है, लगातार बवाल चल रहा है। और क्या है ये पूरा मुद्दा, किस तरीके से इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, ये भी हम आपको पूरे बताएंगे। लेकिन यहाँ पर बेहद अहम हो जाता है कि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री को अब सरकारी आवास अलॉट कर दिया गया है, और ये सरकारी अलॉट जो किया गया है, इसमें 2 बंगले होने वाले हैं। जहां पर ये सरकारी आवास उनको अलॉट किया गया है, यहाँ पर कुल मिलाकर 4 बंगले हैं, जिसमें एक बंगले डिप्टी स्पीकर को अलॉट कर दिया गया है, दूसरा एक मंत्री को अलॉट किया गया है, और जो 2 बंगले बाकी थे, यानी कि 1/8 और 2/8, वो दोनों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अलॉट किया गया है। एक उनका सरकारी आवास होगा और दूसरा होगा उनका कैंप कार्यालय। तो ये देखिए, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली गिरनार अपार्टमेंट की, जहां कौशाम्बी में केजरीवाल रहा करते थे। फिर सरकारी आवास में वो आते हैं, जो उनके शीश महल, कथित शीश महल की। तीसरी तस्वीर, जहां सीएम रेखा गुप्ता शालीमार बाग वाले अपार्टमेंट पे अभी भी अपने परिवार के साथ रह रही हैं। चौथी तस्वीर, जिसे आप
यानी कि आम आदमी पार्टी माया महल बता रही है, अब इसके रेनोवेशन का यानी कि रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है, तमाम चीजें इसमें शुरू हो गई हैं और जैसे ही काम पूरा होगा सीएम रेखा गुप्ता अपने सरकारी आवास में शिफ्ट हो जाएंगी। लेकिन इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया कि ये शीश महल से किसी भी हाल में कम नहीं है, क्योंकि 2 बंगले मिलाकर इसमें 30 कमरे हैं। 30 कमरे के लिए बिजली की कटौती को झेलने के लिए बड़े बड़े और हाई पावर के मेगावाट वाले जनरेटर लगाए गए हैं। अब जाहिर सी बात है राजनीति में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है इसको लेकर। तो राजमहल वर्सेस शीश महल का ये पूरा जो नया मुद्दा चल रहा है, राजनीति के गलियारों में चर्चा पैदा कर दी है इसने। तो ये राजमहल और शीश महल में कितना अंतर है और आखिर क्यों ये एक बार फिर से बवाल देखने को मिल रहा है, इन तमाम बातों पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान उपस्थित हैं। राहुल आनंद चर्चित प्रवक्ता हैं बीजेपी के, नैवांश शर्मा काफी तेज तर्रार प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। दोनों आज इस चर्चा में हमारे साथ उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा नैवांश शर्मा जी आपसे होने वाला है। आप लोग बार बार कहते हैं, देखिए जाहिर सी बात है कि शीश महल को लेकर सवाल उठा था क्योंकि करोड़ों का खर्च हुआ था, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें थी जो एक मुख्यमंत्री के आवास में नहीं होनी चाहिए। कथित तौर पर बार की भी खबरें आई थी, तमाम ऐसी चीजें आई थी जिसमें मुख्यमंत्री के आवास में जो चीजें नहीं होनी चाहिए। आप लोग इतनी जल्दीबाजी में क्यों है, सवाल उठाने आ गए? थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जब सारी चीजें सामने निकल कर आएंगी कि मुख्यमंत्री आवास में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, थोड़ा इंतजार करते, सारी चीजें जब बाहर आती तो सवाल उठाते। देखिए बहुत बहुत नमस्कार। और हम तो हमेशा से ही कह रहे हैं बीजेपी को, तो बीजेपी ने जो झूठे आरोप लगाए हैं वो आप जनता के लिए खोल दीजिए, आप मीडिया के लिए खोल दीजिए और दिखाइए। हम तो पूछते रह गए पूरे चुनाव में कि दिखाइए कहाँ है बार, कहाँ है स्विमिंग पूल, कहाँ है वो सब झूठ जो आपने फैलाया है, कहाँ है वो जो झूठी वीडियोज आपने चलाई है, आप रियलिटी दिखाइए। आज तक क्यों इन्होंने मीडिया को अंदर ले जाके नहीं दिखाया? हम म्यूजियम बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ ही नहीं किया इन लोगों ने। केवल और केवल झूठ और चुनावी मुद्दा बनाया गया। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका पीडब्ल्यूडी ने रेनोवेशन किया और मुख्यमंत्री को अलॉट करी, मुख्यमंत्री उसमें रहे, उस प्रॉपर्टी को इन्होंने चुनावी मुद्दा झूठ बोल के बनाया। अब रियलिटी क्या है देखिए, अब सच्चाई सामने आ रही है। एक मुख्यमंत्री का अलॉटेड आवास है, अगर आपको लगता है कि उसमें करोड़ों रुपए लग गए हैं, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, या तो उसको एक्सपोज करो, नहीं तो जब वो ऑलरेडी बना हुआ है आप उसमें रहो, आप जनता के पैसे बचाओ। लेकिन बीजेपी क्या करेगी? 2 बड़े बड़े नए बंगले इन्होंने ढूंढे। 8 से 10 कमरे का बंगला था माननीय पिछले जो मुख्यमंत्री थे उनका, उसके बाद आतिशी मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने तो अपना नया बंगला नहीं बनाया, वो उसी में रही। अब इन्होंने 2 नए बंगले ढूंढे हैं, 30 कमरे के 2 बंगले ढूंढे हैं इन्होंने। 60 कमरों का बंगला है जिसके ऊपर बता रहे 50 से ज्यादा करोड़ रुपए रेनोवेशन में लगाए जाएंगे। और शर्मा जी थोड़ा सा करेक्शन, आपके प्रवक्ता ने जब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने बताया था कि 2 बंगले में कुल मिलाकर 30 कमरे हैं। 30 कमरे हैं, ऑफिस और अगर बंगला आप दोनों मिलाएंगे तो टोटल 60 कमरे बनते हैं जी। मैं ओवरऑल बता रहा हूं आपको, जिसके अंदर 14 से ज्यादा आपके जनसेट लगेंगे जो 62 kVA के हैं। जो आप सोचिए कि इतना डर है माननीय मुख्यमंत्री को कि दिल्ली में लाइट नहीं आती, उनको 14 जनरेटर चाहिए अपने 24 घंटे बिजली के लिए, उसके ऊपर 50 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। एक तरफ जो है वो पहले कहते थे अरविंद केजरीवाल जी के साथ 10 गाड़ियां चलती हैं, आप देखिए 50 से ज्यादा गाड़ियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए डिप्लॉय की गई हैं। और बताते हैं कि घर वाले अलग गाड़ियां यूज करते हैं डिपार्टमेंट की, इनका जो पेट है वो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना होता है तो सरकारी गाड़ी अलग जाती है। ये इतना दोहरा चरित्र भाजपा का, इतना जनता का पैसा वेस्ट कर रहे हैं लोग। एक तरफ तो ये झुग्गियां तोड़ रहे हैं, लोगों को बोल के आए थे जहां झुग्गी वहां मकान, और अब लोगों के झुग्गियां तोड़ रहे हैं और अपने ये महल बना रहे हैं। ये इनकी सच्चाई है। हम इनको चुनौती देते हैं
आपने अरविंद केजरीवाल जी को ये कहा था कि आप शीश महल में रहते हो, हम चुनौती देते हैं आपको, शीश महल आज भी खोलो पूरी जनता के लिए, देखिए उसके अंदर क्या है, हम तो चुनौती दे रहे हैं आपको। आप में हिम्मत है तो आप शीश महल खोल के दिखाओ, आप में हिम्मत है तो आप दिखाओ जो आपने झूठ बोला था, कहां पर है बार, कहां पर है स्विमिंग पूल। और दूसरी चुनौती ये है कि आप अपना ये जो 60 कमरों का महामहल बना रहे हैं, माया महल बना रहे हैं, ये जनता के लिए खोल के दिखाओ। ये लोग हिपोक्रेट लोग हैं, ये लोग सत्ता के लालची लोग हैं, और ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, करोड़ों रुपए जनता का लूट के खाने वाले ये लोग। और जो ईमानदार लोग हैं उनको इन्होंने बदनाम किया। आज बीजेपी प्रवक्ता को ये जवाब देना पड़ेगा कि लोगों की झुग्गियां टूट रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के माया महल बन रहे हैं। ये जनता जवाब पूछ रही है आपसे। ठीक है, राहुल जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, 14 जनरेटर लग रहे हैं और जनता बिजली कट में बैठी है, जनता के पास बिजली नहीं है, ये जवाब देना पड़ेगा आज इन्हें। ठीक है, राहुल आनंद जी से जवाब ले लेते हैं। राहुल जी, जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आई कि 2 बंगले अलॉट किए गए हैं और कुल मिलाकर उसमें कई कमरे हैं, ठीक है, जनरेटर वगैरह लगाए जा रहे हैं, रेनोवेशन करवाई जा रही है, और जाहिर सी बात है जब इतने कमरे हैं तो सभी में एसी भी लगेगी। ऐसा तो नहीं है कि 2 एसी में पूरा बंगला सेट हो जाएगा। तो सारी चीजें तो वैसे ही निकल कर आ रही हैं सामने। तो क्या बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के रास्ते पर चल पड़ी है? सुचित्रा जी, इस चर्चे की शुरुआत करने से पहले जी आपसे एक हिंदी फिल्म का मशहूर गाना है, वो केजरीवाल जी की पार्टी पे बड़ा ही सूट करता है, वो जरा बताना चाहिए। देखिए, सबसे पहले कि पन्ना की तमन्ना है हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरे दिल जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो केजरीवाल जी जब 2014 में आए थे तो उस समय उनका एम कुछ और था, एम्बिशन कुछ और हो गया, और बाद में जब सत्ता में आए तो वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गए। देखिए, यहाँ समझना इस बात को सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो शीश महल की जो बातें कर रही है वो हमने नहीं कहा, वो मीडिया के सामने जग जाहिर है, और मीडिया में वो फुटेज अवेलेबल है, इसको देखा जा सकता है। और जहां तक सवाल उठता है सीएम आवास के प्रबंधन का, तो आपको बता दें कि वो पीडब्ल्यूडी करता है, यानी कि लोक निर्माण विभाग जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है वो करता है। और किस किस तरह के रख रखाव करते हैं, जो भवन की बातें की जा रही थी, आपको बता दें कि उसमें लगभग 6 तरह का पॉइंट पे ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले भवन की मरम्मत और साज सज्जा, फर्नीचर और इंटीरियर का नवीनीकरण, बिजली और जल आपूर्ति की देखरेख, गार्डन और परिसर की सफाई और रखरखाव, सुरक्षा उपायों का रखरखाव जिसमें सीसीटीवी, बुलेट प्रूफ शीशे इत्यादि लगते हैं। और इसके बाद बात करें तो एक चीज और आता है जिसमें कर्मचारियों की व्यवस्था, जैसे माली, सफाई कर्मी, बिजली मिस्त्री आदि, ये सब आते हैं। अब इसकी खर्च कौन करता है, तो आपको बता दें कि इन सभी खर्च दिल्ली सरकार के राजकोषीय निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड जो होता है उसके तहत आता है। और जो लोग बातें कर रहे हैं कि वो सरकार के नियम के तहत ही उसको दिए जाते हैं। और जहां तक ये बातें कर रहे हैं कि मुझे दिखाएं ये क्या खर्च कर रहे हैं, तो देखिए, आरटीआई कानून है, उसके तहत आप जानकारी मांग सकते हैं, वो छुपाया नहीं जाता है। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, ना कि 8 लाख का वो जो टॉयलेट में जो पैन लगा था वो है, 38 लाख का वो टीवी सेट है, ना कि वो 98 लाख का वो पर्दा है। ये इस तरह की चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मिशन है, जो एक विजन के तहत हम काम करते हैं, जिसमें इस बात को कहा जाता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबके विश्वास की हम बात करते हैं। तो निश्चित जरा मुझे ये बताइए कि अगर सरकारी आवास अब 5 महीने का लगभग वक्त बीता है, अलॉट हुआ है, तो समस्या कहाँ आ रही है? मतलब ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं कि बच्चा पैदा हुआ नहीं, आप मुंडन करवाने निकल पड़े हैं। देखिए, हमने तो कहा ही नहीं हमें समस्या है, समस्या तो बीजेपी को थी। आज ये इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं, आज ये बता रहे हैं ये खर्चा तो सरकारी खर्चा है, इस पे होता है, उस पे होता है। तो चुनाव से पहले पता नहीं था इन्हें ये सरकारी खर्चा है? जो पिछले मुख्यमंत्री जी के घर पे खर्चा किया था वो भी सरकारी खर्चा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जेब से तो किया नहीं, वो ना वो अब वो उस आवास में रहते। उनके बाद आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी, वो उसमें रही, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री को उसमें नहीं रहना, क्योंकि इन्होंने चुनावी मुद्दा बनाया था। अगर वो उसमें रहेंगे तो अब उनका जो है वो घेरे जाएंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, उससे भी डबल साइज का नए बंगले इन्होंने 2 ढूंढे हैं, उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करके, जनता का वेस्ट करके उसको आलीशान बनाएंगे, उसमें जेनसेट लगाएंगे, करोड़ों रुपया जनता का जो है विनाश कर देंगे।
सिर्फ अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए। ये पार्टी है बीजेपी पार्टी। ये लोग जनता के पैसे को वेस्ट करते हैं और भ्रष्टाचार में पैसा कमाते हैं। आप देख लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या किया इन लोगों ने, यही किया। उसके बाद जो जितने देश के घोटाले बीफ एक्सपोर्टर कंपनी से पैसे लेते हैं और देश में जो है हिंदुत्व का नारा देते हैं, ये हिपोक्रेट पार्टी है। ये वो पार्टी है जो जनता को लूटने के लिए आई है। 25 साल से जो इनके पेट खाली हैं, अब ये दिल्ली में आके 25 साल से पेट जो खाली है वो भरने के लिए आए हैं अपने पेट ये, और जनता के घर तोड़ रहे हैं, अपने महल बना रहे हैं। शर्मा जी आज का मुद्दा अलग है, वरना पुरानी बातें मैं भी याद दिला सकती हूँ। जग जाहिर है ये बात, जब सेंट्रल एजेंसियां गिरफ्तार करती हैं आपके मंत्री को, कई साल वो जेल में भी रहते हैं, ये सारी बातें बात का मुद्दा है, मैं नहीं उठाना चाहती इस वक्त। हम तो ये कह रहे हैं हमें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर लो, लेकिन कुछ मिले ये तो बताओ। आपको 5 साल हो गए आप इंक्वायरी करते हुए, एक 25 पैसे की रिकवरी तो मिली होगी आपको। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ। वो बीजेपी वो पार्टी, हम यही कह रहे हैं। बिल्कुल, ये अलग मुद्दा है। आज का मेरा यही सवाल कि देखिए, आज का सवाल यही कि जब सारी चीजें बाहर आ रही हैं, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया है, अनिल झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी तमाम चीजें बताई हैं, सवाल उठाए हैं, तो मेरा सवाल बस इतना सा ही कि थोड़ी इतनी जल्दीबाजी क्यों? क्योंकि बच्चा तो पैदा हुआ नहीं, आप लोग मुंडन करवाने के लिए निकले हैं, अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी इस पर काम चलेगा, क्या खर्च होगा, इसका कुछ अभी ब्यौरा सामने नहीं आया है। हम तो ये कह रहे हैं कि एक दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के लिए आवास बना हुआ है जिसपे सरकारी खर्चा हो चुका है, तो आप या तो उसको मीडिया के लिए खोल के एक्सपोज कर दो, या तो आप, अगर आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो आप जनता का पैसा दोबारा क्यों वेस्ट कर रहे हो? आप उसी में रह लो। या तो आप ये बताओ, आप मीडिया जो आप कह रहे थे 8 लाख रुपए का फैन लगा है, 20 लाख का कमोड, आप वो दिखाओ। नहीं तो आप उसी घर में रहो। आप नए 2 बंगले लेके क्यों जनता का पैसा वेस्ट कर रहे हो अपने रहने के लिए, अपनी लग्जरी के लिए? आप 40-40 गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी 6 गाड़ियां लेके घूमते थे, पूरे मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ 6 गाड़ियां इस्तेमाल करी। अब मैडम 50 गाड़ियां इस्तेमाल कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी के साथ केवल 10 सिक्योरिटी गार्ड होते थे, मैडम के साथ 100 सिक्योरिटी गार्ड। राहुल जी से जवाब ले लेते हैं, राहुल जी से जवाब ले लेते हैं। राहुल जी, आपने सुना और ये भी सुना कि वो साफ तौर पर आपको ललकार रहे हैं कि अगर आपकी हिम्मत है तो आप दरवाजा खोल दीजिए, जिसको आपने गेस्ट हाउस बना रखा है इस वक्त, उसका दरवाजा खोलिए और दिखा दीजिए कि अंदर स्विमिंग पूल है, बार है, क्या है, कौन से पंखे हैं, क्या लगे हैं। क्या कर सकते हैं आप लोग ये? देखिए सुचित्रा जी, सबसे बड़ी बात है ना कि लिखन के सामने बकंत का नहीं होता है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कुछ दिन पहले की बात है, जब वो ब्लैक कलर की जो गाड़ी से जो रेखा गुप्ता जी जो घूम रही थी, तो उसमें भी इन लोगों ने कहा था कि वो नई गाड़ी ले ली, नई गाड़ी खरीद ली गई है और इनको मिल रही है वो गाड़ी, और बनी नहीं कि गाड़ी ले ली। देखिए यहाँ पे ये सब चीजें सिर्फ कहने की बातें हैं। बाद में पता चला कि तो वही गाड़ी है यार जो अरविंद केजरीवाल जी घूमते थे। देखिए ये जो बातें जो करते हैं ना, कि शोले फिल्म में एक दृश्य दिखाया गया था कि रामलाल ही श्यामलाल है और श्यामलाल ही रामलाल बन जाता है, वो केजरीवाल जी का रूप रंग रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। देखिए जो प्रोटोकॉल के लिए जो चीजें मिलती है ना, जिसको अगर 2+ आनंद जी माफी चाहूंगी, इस शब्द ये जो आपने कहा कि रामलाल ही श्यामलाल है और श्यामलाल ही रामलाल है, ये बिल्कुल आप पर भी सटीक बैठता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब सरकारी आवास की बात हुई तब आपने कहा कि पीडब्ल्यूडी खर्चा कर रहा है, और जब शीश महल की बात आती है तो आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने खर्चा किया। ये तो सेम चीजें बैठ रही हैं आपके ऊपर। आगे सुनिए, आगे सुनिए, मैं बता रहा हूँ क्या काम कर रहे हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ, उस चर्चे को तो सुनिए। देखिए सबसे बड़ी बात है, जो मैंने कहा रामलाल ही श्यामलाल है और श्यामलाल ही रामलाल है, उसके पीछे का तात्पर्य ये है सुचित्रा जी कि जो रिपोर्ट आई है वो जांच का विषय है, जो उपराज्यपाल के पास जो सौंपी गई है, जिसमें लगभग 52.71 करोड़ रुपए, जिसमें 33.49 करोड़ आवास के निर्माण पे और 19.22 करोड़ मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय पे खर्च हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह के रिपोर्ट को कहा जा रहा है। देखिए चीजें क्या है, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर देता हूं। दिल्ली की जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी को चुना है तो वो उनकी साफ छवि और बेदाग चरित्र को लेकर चुना है। देखिए मैं बता दूं, अभी आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र बड़ी बेशर्मी से हंस रहे थे। आप मुझे बता दीजिए कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर, मंत्री के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हो कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई घोटाला किया हो, एक केंद्र सरकार के ऊपर भी कोई आरोप 11 साल में लगा हो, मुझे बता दीजिए। यही नहीं, आप बिहार की बातें कर लीजिए, आप एमपी की बातें कर लीजिए, आप अन्य राज्यों की बातें कर लीजिए। ठीक है राहुल जी शर्मा जी, आप दोनों को कहूंगी, हमारे संवाददाता ने जो नया आवास उनको अलॉट हुआ है उसका उन्होंने दौरा किया है। मैं आपको बता देती हूँ, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता को जो नया बंगला आवंटित हुआ है, ये आवास दिल्ली के सिविल लाइंस और दिल्ली के एलजी निवास के पास ही है। सीएम रेखा गुप्ता ने जो नया आवास का उनका पता है वो बंगला नंबर 1/8 और 2/8 है। न्यूज इंडिया की हमारी संवाददाता कनिका कटियार ने सीएम रेखा गुप्ता के आवास का जायजा लिया है, पहले वो देखिए आप।
दिल्ली में एक बार फिर से शुरू हुआ शीश महल वर्सेस राजमहल की लड़ाई का सिलसिला। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम कनिका कटियार है। आप न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं इस वक्त, और आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली की सियासी पारा में एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो अब चर्चाओं का विषय बनती हुई नजर आ रही है। न्यूज़ इंडिया ग्राउंड जीरो पे है और हम आपको आज वो दिखाएंगे कि आखिरकार मैं क्यों शीश महल और राजमहल का जिक्र कर रही हूँ। दरअसल कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दिल्ली की सिविल लाइंस पर स्थित 1/8 और 2/8 सरकारी निवास जो है वो आवंटित किया गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये 1/8 बंगला है जो कि रेखा गुप्ता को अलॉट किया गया है। इसके बगल में 2/8 बंगला है जो कि दोनों बंगले जो हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आवंटित किए गए हैं। कल ही ये फैसला होने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से ये कहा गया कि जो रेखा गुप्ता ये कह रही थी कि मैं आम आदमी बनकर दिल्ली की सेवा करूंगी, वो अब राजमहल में रहने जाने वाली हैं। जी हाँ, दिल्ली की सिविल लाइंस में दिल्ली के एलजी के निवास के बगल में रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनको सरकारी आवास जो है वो दिया गया है। ये सरकारी आवास की बात करें तो 2 बंगले बड़े बड़े जो है वो रेखा गुप्ता को आवंटित किए गए हैं। आपको याद होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव की वो तमाम पहलू और तस्वीरें जहां पे लगातार बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को शीश महल के तस्वीरों के माध्यम से और शीश महल में रहने वाले मुख्यमंत्री के नाम पर घेरा था। लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने लगातार आम आदमी पार्टी को ये कहा था कि वो शीश महल में रहने वाला मुख्यमंत्री है, लेकिन दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर रहे। शीश महल की तमाम तस्वीरें जो है दिल्ली की बीजेपी पार्टी की ओर से तमाम नेताओं ने जारी की थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि कितने करोड़ों का, लाखों के सामान जो हैं वो दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके शीश महल में थे। दिल्ली में जब चुनाव हुआ तो शीश महल एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता हुआ नजर आया था, लेकिन अब उसके पलटवार में जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को ये बंगला अलॉट हुआ, जिसको आम आदमी पार्टी राजनिवास कह रही है, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री अब राजनिवास में रहने वाली हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जब सरकार बनी, मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने कहा था कि वो आम नागरिक की तरह दिल्ली में रहेंगी, दिल्ली की जनता की सेवा करेंगी, और तमाम जो वादे बीजेपी ने किए हैं दिल्ली सरकार को लेकर, वो तमाम वादे जो हैं दिल्ली सरकार की ओर से पूरे किए जाएंगे। लेकिन जब से कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को ये बंगला अलॉट हुआ है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी लगातार रेखा गुप्ता और दिल्ली की सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। इस बंगले की बात करें तो ये बंगला 1/8 और इसके बगल में स्थित 2/8 दोनों बंगले जो हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मिलने वाले हैं। पिछले 10 साल से यहाँ पर एलजी ऑफिस का दफ्तर बना हुआ था, जहाँ पे राहुल आनंद जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी कि बंगला मिला है, और बीजेपी ने पहले ही कहा था और सीएम रेखा गुप्ता ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री को जनता के बीच होना चाहिए, फिर 2 बंगले की क्या जरूरत पड़ गई, और वो भी इतने ज्यादा कमरों के साथ, क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सुचित्रा जी कि जो हमारे साथी बातों को कह रहे थे उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रोटोकॉल के हिसाब से है। मैं आपको स्टडी बहुत क्रमबद्ध तरीके से उस चीजों को बता देता हूँ। सबसे पहले कि रेखा गुप्ता जी को जेड श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था मिली है, जिसके अंतर्गत 5 गाड़ियां उनको प्रदान की गई हैं, जिसमें एक बुलेट प्रूफ कार है जो मुख्यमंत्री स्वयं उसका वहन करते हैं, 4 अन्य गाड़ियां हैं जो सुरक्षा दस्ते, स्कॉट और निगरानी टीमों के लिए की जाती है। अब बात करते हैं कि उनके साथ जो चीजों को जो बताया जा रही थी। अब देखिए, जो 3 व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी, 4 से 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, 8 सशस्त्र गार्ड और स्कॉट और निगरानी दल, इसके अलावा जो सुरक्षा, जो गृह मंत्रालय है उसके येलो बुक के दिशा निर्देश के अनुसार उनको वीआईपी और वीवीआईपी व्यक्तियों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल दी जाती है। देखिए, चीजें यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पे जो कामदार वाली जो सरकार है ना, वो नामदार वाले लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है मैं आपको बता देता हूँ। जो यमुना का संकल्प लेकर आया हो, अपनी राजनीति का करियर का शुरुआत किया हो और आम आदमी के जीवन जीने की बात वो करता हो, वो बाद में आम आदमी को ठगा महसूस कराता था। देखिए, ये ठीक है, बीजेपी का वादा हमें पता है। राहुल आनंद जी, आपका जवाब बिल्कुल ऐसा है। 10 सेकंड में कंप्लीट करिए सर, 10 सेकंड में। एक चीज और, जो व्यवस्था, जो केजरीवाल जी की जो सरकार की जो विदाई हुई थी, वो कहीं ना कहीं जो आबकारी, जो घोटाला, जो शराब को लेकर जो
विवाद ठीक है राहुल आनंद जी बात बंगले की थी, आपका जवाब बिल्कुल ऐसा है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। ठीक है, आपसे आखिरी जवाब शर्मा जी मैं चाहूंगी कि आखिर ये जो बवाल पूरा मचा हुआ है इस पर फुल स्टॉप कब लगेगा? कभी शीश महल, कभी माया महल, कभी राजमहल, क्या इस पर आपका फाइनल कमेंट? देखिए गजब लपेटते हैं ये लोग, बीजेपी वाले जनता को बहुत बढ़िया लपेटते हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं। और यही वो पार्टी है जो 5 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी को इन्हीं बातों के लिए घेर रही थी और चुनावी मुद्दा बना रही थी। एक घर का विरोध करने वाले अब जब सत्ता में आए तो लोगों को धोखा देकर 2-2 बंगले लेकर बैठ गए। आप देखिए ये वो पार्टी है, ना 2500 रुपए दिए, ना बिजली के बिल बढ़ गए, बिजली कटौती हो गई, पानी गंदा हो गया, यमुना अभी तक साफ नहीं हुई। और हुआ क्या, 50 गाड़ियों का काफिला, 100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी और 2 बड़े बंगले। ये है भाजपा का रियल चरित्र। ये लोग धोखा देने वाले लोग हैं। शर्मा जी, जो काम 10-12 साल में नहीं हुआ उन्हें होने में भी वक्त लगेगा। एकदम से आप नहीं कह सकते कि 3 महीने में काम क्यों नहीं हुआ। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक तरफ राजमहल, दूसरी तरफ शीश महल। अब दिल्ली की जनता का सवाल लगातार यही है कि क्या बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के रास्ते पर चल पड़ी है या थोड़ा कुछ अलग करेगी? अब इस पर सियासत तो घोर चली रही है, क्या कुछ आगे होगा हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप चैनल देखना मत भूलिएगा। नमस्कार।